नमस्कार दोस्तों, लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के तारीख में ब्रश नहीं मिलते हैं जल्दी, और इसलिए जो भी आपके पास उपलब्ध है ब्रश, उसको क्लीन और स्मूथ किस तरह से रखना है उसके बारे में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग एनामेल कलर से राइटिंग करते थे शुरुआती में। उस समय उतना अच्छा डिस्टेम्पर नहीं आया था, यानी कि मिलते नहीं थे अच्छे डिस्टेम्पर। आजकल बहुत ही अच्छे क्वालिटी के डिस्टेम्पर मिलते हैं, तो हमें वाटर कलर का यूज करना पड़ता है। तो वाटर कलर यानी कि फैब्रिक कलर यूज करते हैं। तो आप देख रहे हैं फैब्रिक कलर यूज करने से ब्रश रूखे हो जाते हैं इस तरह से। अभी इस ब्रश से अगर आप एनामल राइटिंग करना चाहेंगे तो आपका फिनिशिंग नहीं आएगा। दूसरी बात है, जब हम ब्रश का यूज करते हैं तो धीरे धीरे इस मूल पर कलर जमता जाता है, तो इसे भी साफ़ करना ज़रूरी है। इसको साफ़ करने के बाद उसको अच्छी तरह से तेल में फिर से किस तरह से धोना है और कौन सा तेल उपयोग करना है इसको भी मैं बताऊंगा। तो फैब्रिक कलर यूज करने से ब्रश का ये हाल हो जाता है सूख जाने के बाद। ये ब्रश गीला है, इसको मैंने पानी से धोया था, फैब्रिक कलर यूज किया था। ये भी जब सूख जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इस ब्रश से एनामल से राइटिंग करेंगे तो नहीं होगा, दिक्कत होगा। उसके लिए क्या करना चाहिए ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इससे पहले भी मैंने ब्रश को साफ़ करने वाला वीडियो एक बनाया हुआ है, तो उसमें सिर्फ एनामल कलर के संबंध में मैंने बताया था। लेकिन ब्रश को यहाँ मैं बताने वाला हूँ कि स्मूथ कैसे रखना है। तो सबसे पहले उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये है, देखिए थिनर है ये। इसे नेल पॉलिश रिमूवर भी कहते हैं। ये थोड़ा क्वालिटी में थोड़ा सा लो होता है, इससे भी उच्च क्वालिटी का आता है जो एक बार में ही इसमें लगे, जो मूल में यानी कि इस बेस में, इस जड़ में जो रंग फंसे होते हैं और सूख जाते हैं। धीरे धीरे वो सूखते सूखते ब्रश बढ़ता जाता है और ये ब्रश एक समय में फिर कोई काम का नहीं रह जाता है। तो अगर आप इसको यहाँ पर ये मूल में इस जगह पर सफाई करते रहेंगे तो ब्रश बहुत दिन तक चलेगा। तो यहीं पर रंग जम कर सूख जाता है, तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें ये थिनर का यूज करना पड़ता है। तो इस थिनर को मैं यहाँ कटोरी में डालता हूँ और इतना काफ़ी है। और सभी ब्रश को यहाँ पर एक एक बार भिगो देना है। देखिए ये रंग निकल रहा है एक बार में। फैब्रिक कलर मैंने यूज किया था। तो ये थिनर वाला काम, सभी ब्रशों को मैंने डुबा दिया है थिनर में। अब इनके जड़ों की मैं सफाई करूँगा। ये जड़ में देखिए यहाँ पर ये रंग निकलना शुरू हो गया है। तो ये जड़ को अगर आप क्लीन रखेंगे तो ब्रश बहुत दिनों तक चलेगा। तो इसी तरह से सभी ब्रश का जो जड़ है उसको सफाई कर लेना है। आसानी से रंग निकलेगा। देखिए जो जमा हुआ है, मैं सफाई करता रहता हूँ इसलिए ज़्यादा नहीं निकल रहा है।
नेल पॉलिश रिमूवर से सफाई करने के बाद भी अगर आप फैब्रिक कलर यूज करते हैं तो उसका रूखापन, ये तो थोड़ा देर में उड़ जाएगा ये थिनर, लेकिन वो रूखापन रह जाता है। तो उसको दूर करने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तेल, किरासन तेल से जनरली हम ब्रश धोते हैं, या फिर थिनर ये तारपीन से धोते हैं ब्रश एनामेल पेंट यूज करने के बाद। और फैब्रिक कलर यूज करने के बाद हम पानी का उपयोग करते हैं, पानी से ब्रश को धोते हैं। तो पानी से ब्रश को धोने के बाद उसको अच्छी तरह से पोंछ कर सुखा लेना चाहिए, अन्यथा ये जो हेयर हैं ये भीगा रहने, ज़्यादा दिन अगर भीगे हुए रहेंगे तो ये सड़ जाते हैं और उनका हेयर निकलने लगता है। इसलिए फैब्रिक में भी जब आप यूज करते हैं, वाटर से धोते हैं, तो उसको ब्रश को सुखा लें। सुखाने के बाद वो हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा रूखा हो जाता है। तो ये थिनर से हमेशा धोने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सप्ताह में 15 दिन 20 दिन में एक बार आप थिनर से इस तरह से साफ़ कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से पहले मैं सभी ब्रशों को सफाई कर लेता हूँ, वीडियो को पॉज करके इस तरह से सभी ब्रशों को मैं सफाई कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने सभी ब्रश को थिनर से क्लीन कर लिया है। अब ये सॉफ्ट हैं, लेकिन इसमें अभी एक काम और करना है। इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैंने ये तेल लिया है, ये कौन सा तेल है? ये है डीजल। अब हमें इन ब्रशों को डीजल में धोना है। तो ये जब आप थिनर वाला काम करेंगे या फैब्रिक से लिखते हैं, उसके बाद अगर रूखा हो जाता है तो थिनर से धोने के बाद आप अगर फिर एनामेल से काम करना है तो उसको इस तरह से डीजल में एक बार धो लीजिए। डीजल में धोने से होता क्या है कि ब्रश का जो फिनिशिंग है, यानी कि जो सॉफ्टनेस है, वो लौट आता है। लेकिन हमेशा डीजल से नहीं धोना चाहिए। ये एनामेल रंग, ये एक्चुअली में जो डीजल है ये सूखता नहीं है, और एनामेल रंग से मिलने के बाद जब आप राइटिंग करेंगे तो वो राइटिंग भी आपका जल्दी सूखेगा नहीं और थोड़ा सा दिक्कत करता है। इसलिए कभी भी अगर आप फैब्रिक कलर से यूज करते हैं और वो रूखा हो जाता है, तो उसका रूखापन दूर करने के लिए आप पहले थिनर से धोने के बाद डीजल से ब्रश को धो दें। तो डीजल से धोने के बाद ब्रश का जो फिनिशिंग है वो नहीं हो पा रहा था, वो फिर से होने लगता है। तो इसलिए डीजल से इस तरह से देखिए। किरासन से जनरली हम धोते हैं, किरासन और तारपीन से, तो वो काम करने के बाद उससे धोना चाहिए और ब्रश को अच्छी तरह से सफाई करना चाहिए। लेकिन सप्ताह में या 10 दिन 15 दिन कभी भी एक बार डीजल से भी इस तरह से आप धो सकते हैं, और इसका जो फिनिशिंग होता है ब्रश का वो सही हो जाता है और आपका काम भी अच्छा होता है, जल्दी होता है। तो यही अपडेट देना था आप लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और मैं आशा करूँगा कि आप लोगों को मेरा मैथ ट्यूटोरियल, बेसिक मैथ ट्यूटोरियल भी पसंद आ रहा होगा। तो अब मैंने सोचा है कि अल्टरनेट इस तरह से वीडियो बनाता रहूँगा, पेंटिंग का भी और मैथ ट्यूटोरियल का भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।